कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के प्रोमो में हमने बताया, आज उन फिल्मों की बातें जिनके जरिए हीरोज ने रचा अपनी कामयाबी का मुहावरा। पहली फिल्म आना अलग बात होती है, पर पहली कामयाब फिल्म आना पहली फिल्म से बिल्कुल अलग बात हो सकती है। सारे हीरोज ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से कामयाबी की अपनी यात्रा शुरू की हो। कई ऐसे हीरोज रहे जिन्होंने अपनी पहली फिल्म के बाद कई फिल्मों तक संघर्ष किया और तब जाकर मिला उन्हें अपना मुहावरा। कामयाबी का अपना रास्ता, अपना मैनरिज्म, अपना स्टारडम। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज कुछ हीरोज की पहली कामयाब फिल्म की बातें। एक हीरो जिन्होंने सन 1947 में फिल्म जुगनू के जरिए अपनी यात्रा शुरू की थी। ज्वार-भाटा, जुगनू जैसी फिल्में, और उसके बाद शहीद जैसी फिल्म आई, पुरानी वाली शहीद। फिर जाकर उनकी कामयाबी की लकीर खींची एक फिल्म के जरिए। हम आपको उस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कौन है वो हीरो। हिंदी सिनेमा के एक ऐसे नायक जिन्हें मिला दर्शकों का बहुत प्यार, जिनकी अपनी खास शैली रही है संवादों की। गाए जागी तुम मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। गाए जागी तुम मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। काहे छलके नैनों की गगरी, काहे बरसे जल, कुछ बिन सोनी साजन की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे हैं दीप गगन के, तेरे दर्शन के सजन घर जाना है। गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। लुट न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये गम। हम अकेले ये जग लुटेरा, बिछड़े न मिल के हम। बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के, सजन घर जाना है। गाए जगी तुम मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। पीतम के द्वारे मिलने की है धुन, मालम तेरा तुझको पुकारे, याद आने वाले सुन। साथी मिलेंगे बचपन के, खिलेंगे फूल मन के, सजन घर जाना है। गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। सभी लोगों ने पहचाना कि हम दिलीप कुमार की बात कर रहे हैं। दिलीप कुमार जिन्होंने अपनी कामयाबी का मुहावरा एक बार रचा तो उसके बाद उनकी फिल्में भले कम आईं, लेकिन एक से बढ़कर एक फिल्में लगातार आती चली गई हैं। अभी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल, और वो ये कि क्या आप बता सकते हैं कि महबूब खान की वो कौन सी फिल्म थी जिसमें बचपन और जवानी के दो दोस्तों दिलीप कुमार और राज कपूर ने एक साथ काम किया था?
महबूब खान की वो कौन सी फिल्म थी 1949 में आई जिसमें दिलीप कुमार और राज कपूर ने एक साथ काम किया था? ये जरूर बताइएगा। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है अपने पसंदीदा हीरोज के बारे में, जैसे कि एक श्रोता लिखते हैं कि राजेश खन्ना उनके बहुत ही फेवरेट हीरो रहे हैं और आखिरी खत और राज जैसी फिल्मों के बाद उन्हें जब कामयाबी मिली तो आराधना ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। एक श्रोता अमिताभ बच्चन के बारे में लिख रहे हैं कि साथ हिंदुस्तानी से तो आए पर उसके बाद लगातार नाकामी झेलते हुए जंजीर के जरिए उन्हें मिला कामयाबी का अपना फॉर्मूला। किसी ने राज कपूर के बारे में लिखा है और ये बोला कि फिल्म नील कमल में वो नजर आए और उसके बाद जब उन्होंने निर्देशन की शुरुआत की तो उसके बाद राज कपूर का अपना मुहावरा बनता है। राज कपूर के बारे में बाद में बातें करेंगे, पर अब हम बात करने जा रहे हैं राज कपूर और दिलीप कुमार की पीढ़ी के हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सुपर हीरो की जिसके चाहने वाले पूरी दुनिया में रहे, जिसका अपना एक मैनरिज्म है और हम एक हैं और जिद्दी जैसी फिल्मों के जरिए जिसने सिनेमा में अपना कदम हौले हौले रखा और बढ़ाया। पर आगे चलकर इस फिल्म के इस गाने के जरिए ये समझ लीजिए कि वो एक तरह से हीरो के रूप में स्थापित होते हुए नजर आए। और हां, ये भी जरूर बताइएगा कि गिटार हाथ में लेकर ये गाना कौन हीरोइन गा रही है, यानी पर्दे पर हैं कौन हीरो और कौन हीरोइन, यही है आपको बताना।
सभी ने पहचान लिया कि गिटार लेकर गीता बाली हैं और साथ में हैं देव आनंद, यानी यहां बातें हो रही हैं देव आनंद की, जिन्होंने अपने मैनरिज्म से अपने चाहने वालों के दिलों पर राज किया। बाजी फिल्म का ये गाना था और अंदाज फिल्म की बात हमने की थी, जिसमें नजर आए थे राज कपूर और साथ में थे दिलीप कुमार। और हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि दिलीप कुमार और राज कपूर की एकमात्र फिल्म अंदाज थी और इंसानियत ऐसी फिल्म थी जिसमें राजकुमार और दिलीप कुमार एक साथ नजर आए और उसके बाद फिर वो नजर आए फिल्म सौदागर में। तो अब चलते हैं आगे, लेकिन यहां एक सवाल और वो भी देव आनंद से जुड़ा हुआ। देव आनंद नवकेतन प्रोडक्शंस से जुड़े रहे और यहां ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये एक ऐसा प्रोडक्शन जिसमें तीनों भाइयों ने अपना योगदान दिया, देव आनंद, विजय आनंद और चेतन आनंद। यहां आपके लिए सवाल ये कि नवकेतन प्रोडक्शंस जब शुरू हुआ तो उसकी पहली फिल्म कौन सी थी? यहां ये बता दें कि देव आनंद और सुरैया ने इस फिल्म में एक्टिंग की थी और निर्देशक थे चेतन आनंद। एक बहुत ही प्रसिद्ध विदेशी कृति पर बनी हुई ये फिल्म थी, ये बताइएगा। और उसके बाद अब आ रहा है एक ऐसा गाना, एक ऐसी फिल्म का राज कपूर ने जिसके जरिए अपनी बड़ी ही मशहूर टोली बनाई। एक तरफ हसरत जयपुरी, दूसरी तरफ शैलेंद्र, मुकेश, मन्ना डे, लता मंगेशकर, शंकर जयकिशन, बाकायदा एक ऐसी टोली जिसके जरिए राज कपूर कामयाबी की फिल्म दर फिल्म कहानी लिखते चले गए। 1949 में आई ये फिल्म थी बरसात। पर यहां सवाल ये कि इस गाने में कौन से कलाकार नजर आते हैं? पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी, कोई बताए कहाँ कसर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, घूम घूम हर कली को चूम, घूम घूम हर कली को चूम। बिछड़ गई मैं घायल हिरनी, तुमको ढूंढूं बन बन घूमूं। मेरी जिंदगी मस्त सफर है, मेरी जिंदगी मस्त सफर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। तुम बिन नैनों की बरसातें रोक न पाऊं, लाख मनाऊं। तुम बिन नैनों की बरसातें रोक न पाऊं, लाख मनाऊं। मैं बहते दरिया का पानी, मैं बहते दरिया का पानी, खेल किनारों से बढ़ जाऊं, खेल किनारों से बढ़ जाऊं, बंध ना पाऊं। नया नगर नित नई डगर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है।
प्रेमनाथ पर फिल्माया गया था ये गाना, साथ में कुक्कू, और इस फिल्म में निम्मी भी थी। और यहाँ एक करेक्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देवानंद और दिलीप कुमार एक साथ इंसानियत में नजर आए। दिलीप कुमार और राजकुमार नजर आए पैगाम और सौदागर जैसी फिल्मों में। और अब जरा एक और सवाल का जवाब दिया जाए। अफसर थी नवकेतन प्रोडक्शंस की पहली फिल्म। कुछ लोगों ने नीचा नगर का नाम लिया है, पर वो नवकेतन प्रोडक्शन की पहली फिल्म नहीं थी। एक और ऐसे हीरो हैं जिनका मैनरिज्म और जिनकी कामयाबी की लकीर आने में बहुत देर लगी। उनकी जो यात्रा है वो जीवन ज्योति के जरिए 1953 में शुरू तो हो गई थी, पर सवाल ये था कि इससे पहले बाकायदा उनके परिवार के कुछ लोग नाम कमा चुके थे और उन्हें उनसे बिल्कुल अलग दिखना था। और ये हुआ सन 1957 में। फिल्म थी तुम सा नहीं देखा। बताइए हम किस हीरो की बात कर रहे हैं, और साथ में आपको यह भी बताना है कि उनके साथ कौन थी इस फिल्म की हीरोइन। और हां, इस बेमिसाल फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी बताएं तो मजा आ जाए। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। सभी ने पहचाना शम्मी कपूर और अमिता को, और सभी ने इस बात का जवाब भी दिया। और अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हुए ओपी नैयर का नाम भी बता दिया जाए। संगीतकार ओपी नैयर थे इस फिल्म के, ये भी हमने पूछा था। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार को फिल्मों की पाठशाला कहा जाता है। 60 से 70 फिल्मों में काम करने के बाद भी दिलीप कुमार का नाम लोगों की जुबान पर है। इसके अलावा हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विद्यार्थी जीवन से एक व्यक्ति का असर मेरे जीवन पर बहुत ज्यादा रहा है, और वो हैं अमिताभ बच्चन।
और इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें लिखी हैं। और सुनील दत्त, विनोद खन्ना, फारूक शेख, प्रदीप कुमार, भारत भूषण और जितेंद्र वगैरह के बारे में हमारे कुछ श्रोताओं ने बातें लिखी हैं। पृथ्वीराज कपूर जी ने राज कपूर से कहा था कि राजू, निचले दर्जे से शुरू करोगे तो एक दिन अव्वल दर्जे तक पहुंचोगे। ये बात राज साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। ये लिखा है हमारे एक श्रोता ने। और अब एक दिलचस्प सवाल, चूंकि कमेंट्स में दिलीप कुमार का जिक्र आया तो हमने सोचा कि दिलीप कुमार की फिल्म मेला को याद किया जाए और मेला के बहाने याद किया जाए इसी नाम से बनी दो और फिल्मों की। सन 1971 में एक फिल्म मेला आई और सन 2000 में एक और फिल्म मेला आई। इन दोनों फिल्मों में समानता ये है कि दोनों फिल्मों के हीरोज भाई भाई हैं। यानी मेला 1971 वाली, उसमें भी दो भाइयों ने काम किया और मेला सन 2000 वाली, उसमें भी दो भाइयों ने काम किया। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये भाइयों की जो जोड़ी है ये कौन सी है? और तब तक जरा हम आगे चलते हैं गाड़ी वाले के जरिए। जी हाँ, मदर इंडिया फिल्म का गीत, मदर इंडिया के निर्देशक महबूब खान, ये आप सभी जानते हैं। पर 3 ऐसे अभिनेता हैं जिनके करियर की बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही है मदर इंडिया। तो जरा बताइए कि मदर इंडिया के ये 3 दिग्गज अभिनेता कौन से हैं? करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, फर फर भागे सबसे आगे, कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, एक नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डंडिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ। तो रपटन मोर सर सर कांपे, धड़कन लागी छतियाँ, रामा धड़कन लागी छतियाँ। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती झमझम करती गाड़ी हमारी जाए, फर फर भागे सबसे आगे, कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे।
मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपने सुना। राजकुमार, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की ये बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म थी इनके करियर की, और निर्देशक इस फिल्म के महबूब खान। और हमने फिल्म मेला से जुड़े हुए सवाल पूछे थे। 2 वर्जन मेला के आए थे पुरानी फिल्म मेला के अलावा। 1971 में संजय खान और फिरोज खान, आमिर खान और फैसल खान, 2000 में आई जो फिल्म थी मेला, उसके कलाकार थे। अब जल्दी से अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको ये बताना है कि इस फिल्म के जरिए अपना करियर शुरू करने वाले 2 कलाकार कौन हैं, एक हीरो और एक हीरोइन। फिल्म का नाम है लव इन शिमला। ए जी, ए बेबी, ए जी, इधर आ गया, घूम जा, घूम गया, मान जा, मान गया, अब कहो क्या खाओगे? जलेबी, ए बेबी, ए जी, ए बेबी, ए जी, इधर आ गया, घूम जा, घूम गया, मान जा, मान गया, अब कहो क्या खाओगे? जलेबी। ए बेबी। रुत है रंगीली, हवा भी है नशीली, ओ प्यारे। रुत है रंगीली, हवा भी है नशीली, ओ प्यारे। मगर भूख मेरी मिटा तो न सकेंगे नजारे, मगर भूख मेरी मिटा तो न सकेंगे नजारे। आ इधर आ गया, बैठ जा, बैठ गया, उठ जा, उठ गया, अब कहो क्या खाओगे? कलेजी। ए बेबी। देखो तो वो पंछी मधुर सी सदा में क्या बोले। देखो तो वो पंछी मधुर सी सदा में क्या बोले। भूखा है या प्यासा तड़प के बेचारा मुंह खोले, भूखा है या प्यासा तड़प के बेचारा मुंह खोले। आ इधर आ गया, रुक जा, रुक गया, झुक जा, झुक गया, आप कहो क्या खाओगे? जलेबी। हे बेबी। हम तो तुम्हारे जी मेहमान बनके हाय मर गए, हम तो तुम्हारे जी मेहमान बनके हाय मर गए। बहुत शुक्रिया जी कि एहसान हम पे जो कर गए। बहुत शुक्रिया जी कि एहसान हम पे जो कर गए। आ इधर नहीं आऊंगा, घूम जाओ, नहीं घूमूंगा, मान जाओ, नहीं मानूंगा, भूखे ही क्या जाओगे? कुछ ले भी, ए बेबी। ए जी। लव इन शिमला फिल्म का ये गीत। और हमारे सभी श्रोताओं ने बताया कि जॉय मुखर्जी और साधना इस फिल्म में थे। एक श्रोता को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जॉय मुखर्जी ने लव इन शिमला से पहले भी किसी फिल्म में काम किया था, तो आपको बता दें कि उनके पिताजी ने फिल्मालय प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म को बनाया था अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का थोड़ा फायदा तो जॉय मुखर्जी को मिला, पर हीरोइन साधना ने ज्यादा कामयाबी हासिल की थी। और फिल्मों के जाने वाले इस बात को जानते हैं कि कैसे कोई फिल्म किसी किसी के लिए ही बनी होती है, और कई बार ये होता है कि हीरो बाजी मार ले जाता है और कई बार हीरोइन बाजी मार ले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं अगले गाने की तरफ, और एक ऐसे हीरो की बात कर रहे हैं जिसने फिल्म फैशन के जरिए फिल्म उद्योग में अपना कदम तो रखा था, लेकिन आगे चलकर कामयाबी उन्हें सन 1961 में हासिल हुई थी, जिस फिल्म के जरिए उसी का नाम आपको बताना है। गाना हम सुनवा रहे हैं और इस हीरो को
आगे चलकर निर्देशक बनने के बाद लोग भारत कुमार के नाम से पहचानने लगे थे। बताइए कौन है वो जो इस फिल्म में गा रहे हैं ये गाना। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में मनोज कुमार को सभी लोगों ने पहचाना और सभी लोगों ने कहा कि ये तो भाई भारत कुमार के नाम से पहचाने जाने वाले निर्देशक और अभिनेता मनोज कुमार हैं। कुछ लोगों ने माला सिन्हा का भी नाम लिया है और फिल्म फैशन के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले मनोज कुमार। हमने बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस की आज के इस कार्यक्रम में बातें की, जैसे देव आनंद और दिलीप कुमार और राजकुमार वगैरह। तो अब एक दिलचस्प सवाल, और वो ये कि शम्मी कपूर और दिलीप कुमार ने सुभाष घई की एक फिल्म में काम किया था और इस फिल्म का एक गाना ट्रेन में फिल्माया गया है जो आप सभी गुनगुनाते हैं। कौन सी है ये फिल्म? और अब एक और हीरो की बातें जिसे लोग ही मैन के नाम से जानते हैं। और हाँ, ये भी बात है कि वो जट यमला हैं जिन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे जैसी फिल्म के जरिए अपनी यात्रा का आगाज एक तरह से किया था और फूल और पत्थर जैसी फिल्म उनके करियर में आई। पर हम सुनवा रहे हैं एक वॉर फिल्म का गाना, एक युद्ध फिल्म का गाना, और उसे लता मंगेशकर ने गाया है। आपको बताना है इस हीरो और फिल्म का नाम।
धर्मेंद्र की हमने बातें की, ही मैन, जट यमला। धर्मेंद्र जिन्होंने एक लंबी पारी खेली है हिंदी सिनेमा के मैदान पर, और अब एक ऐसे हीरो की बातें जिन्होंने रंगमंच के जरिए अपनी यात्रा शुरू की। उनका ताल्लुक रहा है गुजरात से, और इस फिल्म के बाद तो ये समझ लीजिए कि इसी फिल्म के लिए जैसे वो जाने जाते हैं। अपनी बहुत ही इंटेंस एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले इस अभिनेता का फिल्मी और असली दोनों नाम बताइए। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूँ, लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। हरी भाई जरीवाला के नाम से जाने जाने वाले संजीव कुमार की बात की, और ये एक बेमिसाल फिल्म थी उनके करियर की। और हमने विधाता फिल्म के बारे में पूछा था, आप सभी के जवाब इस फिल्म के लिए आए हैं। और अब जरा आगे बढ़ते हैं, फौरन आ रहा है ये गाना, और आप बताइए कि जंपिंग जैक के नाम से जाने जाने वाले वो कौन से अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी स्टाइल और अपना मुहावरा इस फिल्म के जरिए साबित किया। बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो
यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। जिसके सब दीवाने, हाँ मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ किसको है जरूरत तेरी है ज़माने, हाँ मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है मेरे लिए, मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो। जितेंद्र की बातें हम सभी ने की और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए कि ये फर्ज फिल्म का गीत है और जितेंद्र यानी रवि कपूर की हो रही हैं बातें। और अब एक और हीरो की बातें जिन्होंने इस फिल्म के जरिए कामयाबी का अपना मुहावरा गढ़ा। 3 बातें आपको बतानी है, हीरो का नाम, फिल्म का नाम और निर्देशक का नाम। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। राजेश खन्ना जिन्होंने फिल्म आराधना के जरिए कामयाबी की अपनी लकीर खींची थी। आराधना फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंत। सभी लोगों ने लिखा आराधना, राजेश खन्ना, शक्ति सामंत और हाँ शर्मिला टैगोर इस फिल्म में उनके साथ नजर आई थी। और अब एक ऐसे हीरो की बातें जिनके परिवार में अभिनय की परंपरा रही है। फिल्मों में वो आए पर उन्होंने कामयाबी की अपनी यात्रा इस फिल्म के जरिए शुरू की थी। आपको बताना है इस हीरो का नाम और साथ में ये फिल्म एक गीतकार के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। उस गीतकार का नाम भी बताइए। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना।
रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। बागों में जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से ना अखियाँ। जब जब फूल खिले, परदेसियों से ना। शशि कपूर की हम बात कर रहे थे, जिनके परिवार में रही है परंपरा अभिनय की। और अब जरा एक अभिनेता के बारे में आपके सामने आ रहा है सवाल, और वो ये है कि बंगाल से आए एक अभिनेता जिन्होंने फिल्म 20 साल बाद के जरिए सन 1962 में अपनी पहली ही फिल्म 20 साल बाद के जरिए कामयाबी की वो लकीर खींची कि वो एक बहुत ही कामयाब, मशहूर, लोकप्रिय चॉकलेटी हीरो की तरह जाने गए। एक से बढ़कर एक गाने उन पर फिल्माए गए हैं। तो बताइए, 20 साल बाद के जरिए कामयाबी की अपनी पहली लकीर खींचने वाले वो कौन से हीरो थे? और अब एक ऐसे हीरो की बातें जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग का चलन ही बदल दिया। हम हिंदुस्तानी के जरिए सफर शुरू किया, लेकिन कामयाबी मिली इस फिल्म के जरिए। आपको उनका नाम तो बताना है, साथ में यह भी बताना है कि वो कौन थी इस फिल्म की हीरोइन जो बाद में उनकी जिंदगी की हमसफर बन गई। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले
अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी की हम कर रहे थे बातें। अब वैसे एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। फिल्म जंजीर के एक गाने में एक गीतकार ने हारमोनियम बजाते हुए अभिनय किया था। क्या आप बता सकते हैं कि वो गीतकार कौन है? और अब एक बांके नौजवान की बातें, जिसने 1968 में मन का मीत फिल्म के जरिए अपनी अभिनय यात्रा शुरू की और फिर शुरू हुई सुपरस्टारों की एक जबरदस्त कंपटीशन, जिसमें वो तेजी से ऊपर चढ़ते चले गए थे। आपको बताना है कौन है वो कलाकार जो था इस फिल्म में, और इस फिल्म में उससे कहा गया मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक डाकुओं की कहानी वाली ये एक बेमिसाल फिल्म थी। किया जाए, जाम दिया जाए कि शहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फें भी मैंने तो बिखराई। कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फें भी मैंने तो बिखराई। तुझको जंजीरें हाँ, जंजीरें तुझको हाँ, तुझको जंजीरें लेकिन पसंद आई। कैद किया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या विनोद खन्ना, मेरा गांव मेरा देश फिल्म की हो रही थी बातें, और गुलशन बाबरा हारमोनियम बजाते हुए नजर आए थे। फिल्म जंजीर के एक गाने में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। और चूंकि अभिनेताओं की पहली फिल्मों की बातें हो रही हैं, तो जरा अब ये बताइए कि राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी, और अभिनेता सुनील दत्त ने अपने बेटे के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी। और अब आ रहा है एक ऐसा गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसे एक पिता ने अपने बेटे के लिए बनाया था। पिता और बेटे का नाम बताइए। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। प्यार में सौदा नहीं, प्यार में सौदा नहीं। वो कौन सी हीरोइन थी जिसने इस फिल्म के जरिए अपनी यात्रा शुरू की थी, ये भी बताइए। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना
राजेंद्र कुमार ने बनाई थी लव स्टोरी कुमार गौरव के लिए, और सुनील दत्त ने संजय दत्त के लिए बनाई थी रॉकी। डिम्पल थी और हीरोइन बॉबी की, और बॉबी बनाई थी राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर के लिए। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज नायकों की पहली कामयाब फिल्मों की बातें। इस कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया, बहुत बहुत शुक्रिया इस सफर में साथ निभाने के लिए।